भविष्य फल देखने के लिए सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जन्म कुंडली का लग्न क्या है, क्योंकि लग्न के आधार पर ही जातक के जीवन का निर्माण होता है और उसका पूरा व्यक्तित्व खड़ा होता है। अतः जब तक हम लग्न को तथा लग्न के स्वामी के प्रकृति को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम सही भविष्य फल करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है, प्रत्येक जन्म कुंडली में कि लग्न के अलावा एक ग्रह ऐसा है जो पूरी कुंडली पर अपना आधिपत्य रखता है। इसे अंग्रेजी में की प्लेनेट अर्थात मूल ग्रह कहा जाता है। यही ग्रह उस व्यक्ति के जीवन का आधार होता है और उस व्यक्ति के निर्माण में उसी ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। जैसे जैसे अब मैं बोल रहा हूं, जैसे यह काल पुरुष की कुंडली है, मेष लग्न की। यह है मेष लग्न की काल पुरुष की कुंडली। इसमें लग्नेश जो है वो मंगल बनता है, ठीक है ना। ये पूर्व प्रकृति की लग्न है, क्रूर प्रकृति की लग्न है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है, अग्नि तत्व से युक्त है। अब इसमें इसका लग्नेश के अलावा, लग्नेश मान लीजिए इसका यहां पर बैठा है दसम भाव में, मंगल यहां दसम भाव में बैठा। अब ये दसम भाव में जो है उच्चवत है और उच्चवत होकर के ये चौथी स्वक्षेत्री दृष्टि से, स्वमूल त्रिकोण दृष्टि से लग्न स्थान को देख रहा है। तो जातक क्या होगा, जिससे जातक क्रोधी होगा। पहली बात तो लग्नेश दसम भाव में बैठा है तो जातक राज्य उच्च पदाधिकारी होगा या राज्य कर्मचारी होगा। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि लग्न में पड़ने से जातक बलिष्ठ शरीर का, क्रोधी, स्वस्थ शरीर का होगा। इसके साथ साथ लग्न के अलावा आपको लग्न देखना है, लग्न कैसी है, क्रूर है। क्रूर लग्न के अलावा इसके लग्नेश की स्थिति देखना। लग्न कैसी है, क्रूर है, ये पूर्व दिशा की स्वामिनी है। अब यदि ये बलवान है, इसके साथ साथ लग्नेश बलवान है, तो जातक को लग्न भाव का कारक क्या है, सूर्य। अब लग्न भाव का कारक सूर्य की स्थिति देखना है और लग्न भाव कारक की स्थिति, लग्नेश की स्थिति और लग्न की स्थिति, जब तीनों बली होंगे तब जातक को लग्न का पूर्ण फल मिलेगा। इसके साथ साथ लग्न के अलावा या लग्नेश के अलावा, मतलब लग्न और लग्नेश को देख करके जातक के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से पहचाना नहीं जा सकता है। इसके अलावा आपको देखना है कि लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। जैसे यहाँ पे शुक्र बैठा है, अब शुक्र सप्तम भाव में काल पुरुष की कुंडली है। शुक्र सप्तम, काल पुरुष के सप्तम भाव में तुला राशि होती है, तुला राशि में शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है। अब शुक्र की सातवीं दृष्टि लग्न स्थान को देख रहा है, शुक्र सातवीं सम दृष्टि से लग्न स्थान को देख रहा है, जिससे जातक आकर्षक व्यक्तित्व का होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा और उच्च माने महत्वाकांक्षी होगा, रजोगुणों से युक्त होगा, माने भोग विलास युक्त होगा, कामुक स्थित का होगा। इसके साथ साथ अब लग्न को देख करके, लग्न तो क्रूर है, लग्नेश दसम भाव में बैठा है, तो लग्न और लग्नेश को देख करके जो है इसका फलादेश करना उचित नहीं। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि लग्न को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। शुक्र के प्रभाव से जातक का, शुक्र जो है लग्न को देख रहा है, तो जातक क्या होगा, प्रभावशाली होगा, महत्वाकांक्षी होगा, भोग विलास युक्त होगा, कामातुर होगा, हाँ, और लंबे कदगांठी का होगा। इसके साथ साथ गुरु महाराज की पांचवी दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, 1 2 3 4 5, पांचवी मित्र दृष्टि से लग्न स्थान को देख रहे हैं, जिससे जातक आध्यात्म युक्त होगा, धर्मात्मा होगा, विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा। तो कहने का मतलब ये
इन्हीं को, अब इन पे जो है की प्लेनेट्स किसको कहा जाएगा, की प्लेनेट्स में आपका लग्नेश, मंगल, आपका लग्न और आपका शुक्र और आपका गुरु, क्योंकि 4 ग्रहों का प्रभाव जो है लग्न पे है। यही आपका की प्लेनेट्स होगा, पूरे जीवन का आधार है। जातक के जीवन का आधार, जो जातक का जीवन में ये सहायक होंगे उन्नति में, स्वास्थ्य में, पढ़ाई में, लिखाई में, उन्नति में, ये चारों ग्रह ही सहायक होंगे, क्योंकि ये चारों जो है लग्न को प्रभावित करते हैं। लग्न, लग्नाधिपति, लग्न को देखने वाले ग्रह, इन सब का प्रभाव जो है लग्न पे पड़ेगा। यही की प्लेनेट्स होंगे, यही जातक के जीवन का मेन आधार होंगे।